खबर व नज़र चैनल देखने वालों की खिदमत में शमीम जराजपुरी का सलाम व आदाब। खबर यूपी के ज़िला आज़मगढ़ शहर से है, जहां शहर के रहमत नगर की जामा मस्जिद से मुत्तसिल ग्राउंड पर हुदा मिल्ली स्कूल आज़मगढ़ के सालाना तालीमी प्रोग्राम के मौके पर हुदा मिल्ली स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर जावेद अख्तर ने प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों, तलबा व तालिबात के सरपरस्त और सामीन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और हमारे मेहमान खुसूसी जमील साहब, जिनके लिए कौन से किन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए है, अपनी सेहत के बावजूद भी जब कभी कहा गया दीन की राह में चलते हुए नहीं दौड़ते हुए आए। न शाहों से तवक्का रख, न दुनिया के अमीरों थे। अदीम शान है काम निकलेगा फकीरों थे, वो वाली फकीरी नहीं जो आप समझ रहे हैं, ईमानदारी वाली फकीरी, जज्बे वाली फकीरी जो है। और इसके बाद जो हमारे प्रिंसिपल बिलाल साहब, वाइस प्रिंसिपल सभा, तमाम टीचर्स और तमाम बच्चे, वालिदैन, बहनों और बेटियों, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वजह से, जिनकी मेहनतों से अल्लाह का शुक्र है कि ये जलसा बेहतरीन कामयाबी की तरफ चल रहा है। और बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, अब इंशाल्लाह मज़ीद किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला दुआ है, हमारा स्कूल कई साल से चल चुका है। एक जज्बा था कि एक ऐसा स्कूल कायम किया जाए जो एक ही छत के नीचे दीनी या दुनियावी तालीम को अलग ना किया जाए और वहीं से बच्चे हासिल कर सकें। और उसका मज़ाहिरा आपने देख लिया, बच्चों ने बैक वक्त अंग्रेजी में तकरीर किया, अरबी में किया, उर्दू में किया। और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि ये मत समझिए कि चंद दिनों के लिए तैयारी है। मैं आपको दावत देता हूँ, मैं आपको मदद करता हूँ, जब चाहें आप ही हमारे इम्पोर्टेंट मेंबर, जब चाहें वहाँ आके एट रैंडम किसी भी बच्चे को आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको मदद करता हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह की तैयारी आपको सालों साल मिलेगी। कुछ चीज़ें जो है स्कूल के बारे में मैं मैनेजमेंट की तरफ से इसका लिहाज रखा जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए गवर्नमेंट के जो कवानीन है उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको कहीं से तोड़े ना। अभी फायर के लिए लगाया गया है बिजली का कनेक्शन। अब बच्चों के खास तरीके से उनकी जो हिफाजत मसला मैंने चंद दिन जाके खुद से चेक किया कि ऐसा नहीं किसी कमरे में मच्छर वगैरह हो, आजकल बीमारी चली। तो सिक्योरिटी जो है, सेहत जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अल्लाह का शुक्र है कि चंद सालों में हमारे स्कूल जो है एक अच्छी खासी बिल्डिंग बन चुकी है और ज़्यादातर क्लासेस वहाँ ट्रांसफ़र हो चुके हैं। बचे हुए क्लासेस इंशाल्लाह 2-1 साल में वो भी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और कोशिश की जा रही है कि हमारा स्कूल के स्टैंडर्ड बरकरार रहे। इसके लिए जो टीम है, बड़े जज्बे वाली टीम है। जो है हमें जब कहा जाता है कि डॉक्टर अमीरान साहब ने इस सिलसिले में जो तैयारी के सिलसिले में एक मीटिंग कराई है और इतने जज्बे वाले लोग हैं जो यहाँ से कहने की बात नहीं है, लेकिन मैं तो एहसानमंद लोग हैं। जब मुझे कोरोना हुआ तो अचानक जाना पड़ा डॉक्टर अकील साहब और डॉक्टर साहब, जब ये लोग जो है उस गली से नहीं गुजरते थे, वो उसी गाड़ी में बैठ के गए जो है। वो चीज़ जो है टूटी हम लोग से। तोड़ने की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जज्बे की तारीफ कर रहा हूँ। इस तरह के कीमती लोग जो है किसी टीम में अगर मिल जाए तो इंशाल्लाह अपने आप में काफ़ी है। वो चीज़ बड़ी रवानी के साथ, बड़ी हिफाजत के साथ इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ कि मज़ीद जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चंदा वगैरह कहीं नहीं कर रहे हैं। उसी स्कूल की आमदनी से, उसी से ज़मीन, उसी से बिल्डिंग बन रही है और आगे कोशिश करें कि इंशाल्लाह वो स्कूल के दर्जात आगे बढ़ें और मज़ीद बच्चे जो तरक्की करके। अभी एक बच्चे ने अपनी तकरीर में बताया है कि जो शुरू में हम लोगों ने तकरीर किया था, असलम साहब, ये कहा था कि जो हमारे स्टैंडर्ड हैं, BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ है, जामिया, अब तक 5 लड़के अल्लाह का शुक्र है कि कंपटीशन दे के यहाँ से वहाँ जा चुके हैं। और आइंदा इंशाल्लाह अगले 2 साल के बाद अल्लाह ताला दुआ इंशाल्लाह और आप बड़ी खबरें सुनेंगे जब ये बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिला लेंगे। और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका स्टैंडर्ड जो है उसको बिल्कुल मेंटेन किया जाए। अब आइए, बहुत सारी बातों में बच्चों ने कुछ की बातें की, जरा हम अपना तजिया करें जो है। मंदों की
गरीबों की हिमायत करना जो है आप निकाल लीजिए, दिन भर खर्च कर लीजिए, जो है बड़ी मुश्किल से वो हिमायत नजर आएगी। दरमंदों की, गरीबों की हिमायत बड़ी मुश्किल से नजर आएगी। मैं बड़ी बेबाकी के साथ करना चाह रहा, जो कुछ कह रहा हूँ उसमें मुझको भी शामिल कर लीजिएगा। ये नहीं कि मैं मतलब कोई अलग से हो जाए। एक पूर्ण अल्बो होता है, पूर्ण अल्बो जो है वो अंदर आते आते कंपाउंडर ही जो है रिव्यू कर देते हैं, और हमने अपनी फीस 500 रुपया लगा रखी, तो जाहिर उसका भी 500 रुपया लेंगे। तो कुरान शरीफ में जो बार बार मीज़ान के लिए कहा गया है, मीज़ान की डंडी जो है वो तराजू की डंडी दिन सुबह से शाम तक जो जोड़ी नहीं जाती, वो तोड़ी जा रही है। आइए हम अपना दिल से तजिया कर लिए। अगर कोई भी इस बात की गवाही दे दे कि मैं मतलब गलत बयान ले रहा हूँ, ये मत समझिए मालक नहीं, उसको उसकी धज्जी हम लोग उड़ा रहे हैं। और जहाँ तक कहा गया कि अल्लाह ताला क्या क्या सवालात पूछेंगे क़यामत के दिन, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हाजिर नातक दो चीज के बारे में जरूर पूछा जाएगा। एक तो ये कि आपने रोजी कैसे हासिल की और कैसे खर्च की, दूसरे ये कि आपने तालीम कैसे हासिल की और कैसे खर्च की। यकीनन नजर आ रहा है कि हम उन दोनों के सवाल करते ही नहीं दे पाएंगे। और ईमान का तो कोई मतलब किस दर्जे तक गिर गया है, जब फ्लाइट जो है सऊदी अरब में होती है तब ऐलान किया जाता है कि वो फ्लाइट सऊदी अरब की हदूद से बाहर चली गई, तब शराब के गिलास जो है चलने लगते हैं। आप मुतव्वा के दर से नमाज पढ़ रहे हैं फजर के वहाँ पर, और यहाँ पर आके नहीं पढ़ रहे हैं, तो दिखावे की नमाज है, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कदर नहीं। अभी बच्चों ने ड्रामा के जरिए देखा, तमाम इबादत जो है, हज के लिए कोई जाता है तो लंबी लंबी मतलब कथा दावतें, यहाँ तक कि कार में लिखना। पहले हाजी साहब जो है, मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़े तो हाजी थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा कहीं पर भी किसी भी हदीस की किताब में आपने यह नहीं देखा होगा कि हाजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा और हाजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम लिखा हो, मैंने कहीं नहीं देखा है। अगर आप देखे हो बताएं, हर चीज देखा। अगर हमने अपने ज़कात का भी पैसा अगर किसी को दे दिया, हम यकीनन तवक्का रखते हैं अगर उस आदमी ने सलाम नहीं किया हमको, तो वो लिख लेंगे अगले साल हम अपने ज़कात का पैसा उसको नहीं देंगे। उसको दे के मुस्कुराना, एक अनुभव समझना को हमारी तारीफ करे, तो दाया करने से अच्छा है कि उसको खुद ही खर्च कर लीजिए। और ईमान तो रह ही नहीं गया, जो अल्लाह के रसूल ने तालीम दी थी, एक एक चीज उनकी मक्की जिंदगी, उनकी मदनी जिंदगी, उस पर वो हम जानते ही नहीं, न उस पर अमल करते हैं, न अमल करने की कोशिश करते हैं। आइए एक छोटा सा नहीं बल्कि बड़ा सा वाकया जंग वहद का थोड़ा सा धूप लग रही, लेकिन सवाब भी मिलेगी इंशाल्लाह। जंग वहद में 1000 की फौज गई थी इधर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मुसलमान लोग डरे हुए थे, फौज कुफार के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन ऐन मौके पर अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल मुनाफिकों के सरदार ने कुछ अलग जरूर जो है शब्द रखी जो मानने के लायक नहीं थे, अल्लाह के रसूल ने उसको माना नहीं। 300 लोग वापस चले गए, तो साहबा उनका अल्लाह के रसूल उनको पहले ही कम थे, अब तो वो भी चले गए, अब तो और कम हो गए हैं। हस्बी अल्लाह नेमल वकील, कि मेरे साथ अल्लाह है। लेकिन एक दूसरी भी चीज बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं था। अगर वो हिकमत से खाली होता तो मक्का मुकर्रमा की जो 3 साल की जिंदगी थी, 3 साल की जो इब्तदाई जो है तबलीग थी, वो खुफिया नहीं रहती, वो अलग ऐलान की जाती, जिसकी हिफाजत की जिम्मा अल्लाह ने लिया था। और कई बार हिफाजत का मुजाहरा किया गया है। एक बार का वाकया कि किसी आदमी से अबू जहल ने 3 ऊँट खरीदा और बहुत कम पैसे दे रहा था। तो उस आदमी ने आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत किया, मदद मांगी, आप गए, कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। वो फौरन पूरी कीमत ला के दिया, और जो उसके साथी लोग थे उसको चिढ़ाने लगे, तुम क्या बहादुरी की बातें करते हो, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करते हो। और जब सामने आए तो एकदम डर गए, कहा कि अगर तुम भी होते तो वही करते। उनके साथ जो है फरिश्ते जो नेजा लिए हुए खड़े थे, जो मेरे पसीने आ गए। तो मैं इस कलाम का मैसेज क्या है, जिसकी हिफाजत के जिम्मा अल्लाह ताला ने दिया, वो जलना मिम्बैन ऐज़ियत करता हूँ,
ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. ہم نے ان کے آگے دیواریں کھڑی کر دی تھی, ہم نے ان کے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں. جب اس قدر حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور جو حکمتی تدبیر تھی اس کی کیا ضرورت ہے. ہجرت کے پہلے اللہ کے رسول سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ 3 روز تک چھپے رہے. کفار اپنی پلاننگ کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ اپنی سازش کر رہے تھے, اللہ اپنی سازش, اللہ بہتر سازش کر سکتا ہے. میں ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ آپ جو ہے بلا سوچے سمجھے, بغیر حکمت کے, بغیر اپنی حفاظت کے اس طرح سے جو ہے سڑک پہ اپنے آپ کو نہ ڈال لیں کہ آپ کچھ کام کرنے کے لائق نہ رہیں. اپنی حفاظت کا قانونی, اخلاقی, شرعی ہر طرح کے ذمہ جو ہے آپ لے چلیے, تب اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. الہی ہے وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر, محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر. اس جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا, پہلے سے پیشگی وعدہ تھا کہ اس جماعت کی فتح ہوگی. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پہلے ہی تو وعدہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی شرکت کرائی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی ترتیب اپنے دست مبارک سے دیا کہ کون جو ہے شمال میں رہے گا, کون یمین میں رہے گا, جو ہے اور کس طرح سے ترتیب رہے گی. اس کا مطلب یہ میسج یہ ہے کہ آپ کو ایک دم بیل کی طرح کام نہیں کرنا ہے, آپ کو پوری حکمت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے, اس دماغ کا آپ استعمال نہیں کریں گے تو یقیناً مطلب اس کو لکھ لیجئے, اس کا مطلب کہ آپ اپنے لیے خود روڑا پیدا کر رہے ہیں. آج چونکہ یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے یہ بچوں کے فن کا مظاہرہ کے لیے کیا گیا ہے تاکہ اور لوگ بھی جان سکیں. باقی ہماری ظاہر باتیں جو ہے اسکول کے بارے میں ساری باتیں یہاں پیش کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا. اور میں 2 چیز متاثر نہیں کرنا چاہتا, ایک تو بچوں کا پروگرام, دوسرے مہمان خصوصی جن کو سننے کے لیے لوگ آئے ہیں. ہمیں سننے کے لیے ہم کوئی نہیں آئے تو روز ملاقات ہوتی ہے. کیونکہ چند چیزیں ضروری ہیں اسکول کے لیے. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر رکھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری. کئی لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے اسکول میں میرا بچہ پڑھا ہے. میں نے نہیں اسکول ہے, وہ آپ کا اسکول ہے. مجھے اس میں کوئی تنخواہ نہیں ملتی, میں اس کا مالک نہیں ہوں, بس اسکول کا نوکر ہوں, میں اس کا امین ہو جائے. جب تک اللہ تعالیٰ نے طاقت مجھے دیا ہے بولنے کی, چلنے کی, انشاءاللہ میں اس پہ پوری ایمانداری کے ساتھ محنت کرتا ہوں. رہا میں گارجین سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ کہیں پر بھی کسی کے مطلب میں اسکول میں سب چیزیں پازیٹیو نہیں رہتی ہے. ہم جب بتاتے ہیں تو اپنے ان مریضوں کو بتاتے ہیں جو آپریشن کامیاب ہوئے, ان مریضوں کو بتاتے ہیں جن کا ہڈی جڑ گئی, جو اچھے ہوئے. جو مریض نہیں اچھے ہوئے اس کے بارے میں کبھی نہیں بتاتے. میں سے اعلان کرتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی شکوہ شکایت, کوئی تردد ہو تو آج ٹائم کے لحاظ سے موقع نہیں ہے. اسکول میں انشاءاللہ جو ہے گارجین کی دوبارہ میٹنگ کرا دی جائے گی. آپ کے دل میں اگر کوئی شکوہ ہو, فیس کا, مینجمنٹ کا, کوئی بھی چیز ہو, لیکن وہ لاجسٹک ہونا چاہیے, اس میں لاجک ہونا چاہیے, اس میں ایمان ہونا چاہیے, اس میں گواہی ہونا چاہیے. بغیر گواہی کے جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا, میں نے اسکول میں بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کسی ٹیچر کو نکالنا چاہیں گے یا کسی کی تنخواہ کاٹنا چاہیں تو اس میں ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی جب تک گواہی نہیں ملے گی. اگر بغیر گواہی کا کوئی کام کیا گیا تو جب تک میں زندہ ہوں اس کی بغاوت کرتا ہوں. آپ گواہی دیجیے, چاہے گارجین ہو, چاہے ٹیچر ہو, چاہے پرنسپل صاحب. رہا میں پرنسپل صاحب کی اور وائس پرنسپل صاحبہ کی اور ٹیچر کی بتا رہا ہوں کہ اللہ کی شکر ہے کہ ان تمام ٹیچر کے انہیں لوگوں نے انٹرویو لیا, ڈاکٹر فضلان صاحب, مینجمنٹ کے لوگ, میں تو سبھی میں شامل رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ مہربانی ہے, اس سب کی میں اللہ نے اتنی برکت دیا ہے کہ جس روز انٹرویو لیا گیا تھا اتنی لیاقت نہیں تھی. آج کے دن میں جا کے دیکھے تو صدر وہ ٹیچر جو ہے مطلب ترقی کر گئی ہے. اس کے لیے میں اسکول کے سینئر ٹیچروں کی وفاداری کا, ان کے جذبے کا, ان کی محنت کا تہہ دل سے قدر کرتا ہوں. ایک سوال ہمیشہ جو مہنگائی کا تنخواہ کو اٹھتا رہتا ہے, میں مانتا ہوں کہ مہنگائی کے لحاظ سے تنخواہ نہیں ہے, لیکن جتنے دن کا ہمارا اسکول ہے اللہ کی شکر ہے کہ 1-2 لوگوں کی
मैं यहाँ नहीं कहना चाह रहा, 20,000 से गलत है, कई लोग 20,000 के करीब है, उसमें तो हम लोग तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। जहाँ बिल्डिंग का काम हुआ इंशाअल्लाह ताला वो इजाफा जो है टीचर के वहाँ काम करने वालों की तनख्वाह में किया जाएगा। एक और चीज यहाँ से करना चाह रहा हूँ कि हम मसावत पर यकीन रखते हैं। हमने ये भी कोशिश किया कि 2-3 जो हमारे हिंदू भाइयों ने वहाँ एप्लीकेशन दिया, और ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं तो उनकी इंटरव्यू में कमी थी, लेकिन फिर भी 2-3 लोग वहाँ रखा गया ताकि इस तरह का माहौल है मिलने जुलने का जो है। हम वो चीजें नहीं पसंद करते। हम अपने यहाँ जब अस्पताल में जाते हैं तो ये बाहर जो है 2 मिनट जो है तकरीर करके अंदर जाते हैं कि जो भी इंसानों की तफरीक जो है मजहब व मिल्लत पे करता है, जो जात पात पे करता है, मैं उस पर यकीन नहीं करता हूँ। जो आया है आपका मेहमान है, अल्लाह का बंदा है। इस्लाम ने खुद बताया कि 40 घर के अंदर ये तफरीक नहीं की गई है तो वो किस बरादरी का किस मजहब का है उसके लिए खड़े हो जाइए। तो उस काफी पर मैं यकीन नहीं। आने वाले दिनों में अगर बात कोई सुनने वाले होंगे काफी लोग इंशाल्लाह, अगर कोई रजिस्ट्री एप्लीकेशन आएगा किसी मजहब का, उसका अपॉइंटमेंट स्कूल में इंशाल्लाह किया जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्कूल उन चीज़ों से, बेहुदा चीज़ों से पाक रह जाए, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम एक मुहिम चलाएंगे। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि पानी जो है खुद मस्जिदों में जो है ऐसा इंतजाम किया गया है कि एक आदमी जितना वजू में पानी खर्च कर सकता है, कम से कम 5 आदमी वजू कर सकते हैं। मेडिकल अवेयरनेस का कोई इंतजाम नहीं है। मैं खास तरीके से अगर यहाँ मस्जिद के मतवली लोग हो तो उनसे मातरत के साथ कहना चाहता हूँ कि वहाँ तौलिया रखने का कोई मकसद नहीं है। उस टाइम में वजू करके आदमी पाक हो जाता है, लेकिन बाकी के मतलब नहीं कि बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे। उसी तरह सब आदमी हाथ मुंह के मदद फैलाने के लिए इस्लाम ने नहीं कहा है कभी भी। नेवर मैं बता रहा हूँ कि आप हदीस में जाइए जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा तरीका जो है, कभी कोई भी सुन्नत इस बात से नहीं थी कि आप मदद फैलाते रहिए। अगर आपको जुकाम हुआ है तो जबरदस्ती आप किसी के काम में जाके बोल रहे हैं, इस पर कोई समाधान नहीं होता। 3 चीज़ों को मैं कहूँ कि नहीं, मुल्क की बात करता हूँ तरक्की के लिए। और मैं आइंदा कोशिश रहेगी जब इंडिया की GDP की बात हो तो इंशाल्लाह उस तस्करे में होता मिली स्कूल का भी तस्करा आया जाए। यहाँ के बच्चों ने इंसानियत के लिए काम किया, कौम के लिए काम किया, मजहब के लिए काम किया, मुल्क के लिए काम किया है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये बच्चे दुनिया के हर कोने में फैल के रोशनी फैलाएंगे और इंशाल्लाह उन मुक़द्दस तरीकों पे अमल करेंगे जिस पर इस्लाम, जो तबलीग इस्लाम ने मुक़द्दस हाजिर ने किया था। मक़सद ये है जिसने एक ही रात में अपने बंदे को मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक़सा तक पहुँचा दिया। सुबहानल्लज़ी असरा बियदिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। सलाम उस पर की जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर की जिसने बादशाही में फकीरी की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके असहाब के लिए जो है, जिनके लिए कहा गया है वो और लोग थे, तुम और हो, तुम उनके बारे में तबसरे ना करो तो उनके लिए तुम्हारी गवाही नहीं ली जाएगी। मुअज़्ज़िन की मजबूरी हो सकती है, लेकिन बैठक में बैठ के जो सहाबा लोगों के बारे में भी मैंने सुना है तनकीद करते हुए, इससे परहेज करिए। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर कंकड़ और मिट्टी फेंकी तो हर कोने पे गया जाए, हर मुंह पे गया। ये बता दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ फकत हाथ आपके थे, वो मिट्टी मैंने फेंका। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। तो अल्लाह मदद कब करता, अल्लाह की नुसरत कब आती है? जब आपको जो है दुआएं करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं पाकीज़ा तरीके से। हमारे सामने तो रोल मॉडल है, हमारे सामने खदीजा है, हमारे सामने आयशा है, हमारे सामने जुवैरिया है, मैमूना है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हम ना उनसे नहीं सीखेंगे, उनके पाँव को पड़ा है, उनके औसात हमीदा हम कहाँ सीख रहे हैं? अगर अभी जमीन जो किस कोने में जमीन खाली है, कहाँ मुशारा है, तो इस कदर बेहतरीन दिखाने, इस कदर जज्बा जो है, जब कभी मजहबी बात आ जाती है। एक बार मैंने मस्जिद के बाहर शुरू किया जो है तो देखा कि नमाज पढ़ के जल्दी जल्दी जाने वालों तादाद बढ़ गई है, उसको बंद कर दिया जाए।
हम कहाँ पर खड़े हैं, मौलाना की बातें सुनने में हमारी सांस होने लगती है। बड़ी लंबी तकरीर कर गए, कहाँ बिला वजह की तकरीर जो है तो हर हालत हम पहले ही जानते थे। हमारा पहले से जानना जरूरी नहीं है, हमारा अमल करना जरूरी है। आया यूं रिश्ते तादाद के अफसाने से पासबान मिल गए काबे को खाना खाने से। हम अमल से बनती है जिंदगी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये साकी अपनी फितरत से नूरी है न नारी है। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।